गाइस ये पानी बॉईल हो गया है। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह ये देखिए मेरा अमूल घी जो मैं यहाँ से 25,000 में खरीदी हूँ। 25,000 है, ऑलमोस्ट कितना होगा इंडियन का 2,000। ये मेरी सास के लिए पानी, वो सुबह सुबह गर्म पानी पीती है। नाश्ता तो खा लिया है सबने, सिर्फ मैं ही बची हूँ और उजो बचा है। उजो टाइम मीट बेटा। ये मेरे बाबू के लिए है आकाम, देखिए कस्टर्ड जैसा बनता है ये। गिव दिस टू मम्मा फॉर चिकन and hot water, don't worry. Okay, Eric, please take hot water for mama. For it's very very hot. तो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। माय फेस इज कम लाइक दिस। तो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठ तो गई हूँ, बच्चों का छुट्टी है ना, या बच्चों का छुट्टी है। तो सबसे पहले तो नाश्ता बनाया। आपको पता है आज कुछ था ही नहीं खाने के लिए। कल रात को जो हमने सूप बनाया था, ये है वाइट सूप। वाइट सूप एक सूप होता है जिसमें तेल नहीं जाता है, बिना तेल का बनता है। इसमें लीव्स है, फिर ड्राई फिश है, क्रेफिश है, चिंगड़ी है, झींगा जिसको बोलते हैं सूखी वाली, फिर फिश है, बहुत कुछ एक साथ मैंने कहा ना यहाँ पे। साथ में ये तो खैर दोपहर के लिए है। सुबह में नाश्ता आज मैंने क्या बनाया दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने जिंजर का चाय बनाया है। ये पूरा जिंजर है, इसमें सारा अदरक वाली चाय है। यहाँ पे फ्रेश मिल्क नहीं मिलती है, यहाँ पे फ्रेश नो उजो डोंट से लाइक दैट, उजो बैड हैबिट। तो ये जिंजर वाली चाय है। तो ये आज सबके लिए तो नहीं बनता है क्योंकि मेरी सास नहीं पीती है ये, उनके लिए सिर्फ खाना ही होता है। एंड उसे ढूंढू बट मेरी सास ये खाती है, खा चुकी है ऑलरेडी। अब मेरा और उसो का ही बचा है। 15 मैंने बनाया था, कितना बचा है देखते हैं। 1 2 3 4 4 ही बचा है। 15 में से मतलब सबने खा लिया, मेरे पति ने भी खा लिया। अब सिर्फ मैं हूँ, उजो ही है, हम दोनों ही है। और जो भी बचेगा तो फिर दोपहर को देखते हैं। एंड इसके साथ मैंने आज बनाया था मिक्स वेज। मिक्स वेज में आज है शिमला, कैरेट। और बता दूँ अभी हमारा जो शिमला वेट जो आलू में ब्रेकफास्ट, शिमला जो है, मिर्च जो है हमारे गार्डन से है ये। और बाकी शिमला और कैरेट ये तो हम खरीद कर लेके आते हैं। मगर यहाँ का कैरेट बहुत अच्छा है, गाजर बहुत अच्छा है। दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का गाजर। आप ऐसे गाजर खरीदोगे ना, क्या कितना ऑर्गेनिक और पूरा ये इसके साथ रहता है। बहुत आप ऐसे भी खाएंगे तो मीठा मीठा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ का नींबू भी बहुत अच्छा है गाइस, बहुत रस रहता है इसमें। क्योंकि एक चीज़ है नाइजीरिया में ना, खाना बहुत ऑर्गेनिक है, फ्रूट्स भी बहुत ऑर्गेनिक है। एंड भले वो अलग अलग शेप वगैरह के होंगे मगर खाना जो है बहुत ऑर्गेनिक है। तो नाश्ता यहाँ बन चुका है, अभी सब खा चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ खाने। बहुत भूख लगा मुझे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी 2 पराठे भी नहीं बनाती थी मैं। 2 पराठे भी बनाना मतलब बहुत मुश्किल होता था मुझे कि बाप रे इतना मुझे काम है, इतना काम है। अभी मेरी शादी के बाद ससुराल में 15 पराठे तो मैं ऐसे बना लेती हूँ जैसे वो आज तो कम काम है, 15 ही है, ओनली 15। एमी से गुड मॉर्निंग। दूधू बॉय एमी, दूधू बॉय, इसका नाम है दूधू बॉय। इतना परेशान करते हैं दूधू। जाओ नाश्ता करो। हाँ यही बच्चा है। आजा अपने भाई को पकड़ो। यहाँ इस तरफ करो करिए बड़ा। यहाँ पे ना बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि अपने भाई बहन को कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत बच्चा पैदा करते हैं। उसको तो ट्रेनिंग नहीं है मगर फिर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा सीखे। तो कभी इमरजेंसी हुआ तो थोड़ा जैसे अभी 1-2 मिनट के लिए पकड़ता है, पकड़ लो। तो लेट मी कलेक्ट माई लाइटर बिफोर यू विल टेक माई लाइटर। सो लेट मी गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट। थैंक यू गाइस।
हेलो गाइस, आज मैं घर पे हूँ और सबसे पहले तो आप ये मेरा आउटफिट देखिए। ओहो, ये ठीक से क्यों नहीं आ रहा है दिस माई, इसको ना ठीक से, बट इट्स ए कुर्ती ना, आप लोगों ने देखा ही है, चेतना दी ने भेजा था, मैंने मंगवाया था लेगोस से एंड इट्स वेरी नाइस। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों कुर्ती थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लूज लग रहा है। मैंने ऑलरेडी इसको साइज़ करवाया है, बस आई थिंक कितना हाफ इंच या हाफ इंच फिर भी लूज है, तो आई वॉज थिंकिंग और इसको हाफ इंच कराओ। वैसे तो बहुत सुंदर है, सो प्रिटी। वाह 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 वाह। चेतना दी ने भी देखा जैसे यही वाला लो, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। मैंने उनको कहा कि दी आपको जो अच्छा लग रहा है वही लो, बिकॉज आपकी पसंद मेरी पसंद है एंड प्लस आप वहाँ पे हो ना, हम लोग तो फ़ोन पे ही देख सकते हैं, आप तो वहाँ पे हो। एंड उन्होंने बहुत सुंदर लिया, थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट टू चेतना दी, इतना सुंदर है। बस मेरा गला थोड़ा खाली है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में जब थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चेन दिलवाया था सोना का, तो मैं वहाँ पहनती थी। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मना कर दिया, पहनना मत। पहले से बोल के रखा था, तो मैंने क्या किया, जीवा का एक पेंडेंट होता है ना, आप लोगों ने देखा है, पहले मैं लगाती थी एक लाल कलर का हार्ट पेंडेंट और सिल्वर वाला चेन, तो वो सिल्वर वाला चेन तो वो टूट गया, तो फिर मैंने वो पेंडेंट अभी भी है, बहुत अच्छा है। एंड मन तो मेरा सोना का ही है, क्योंकि अच्छा लगता है ना, ऐसे खाली गला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड फिर मैंने और एक चेन मंगवाई थी इंडिया से, सिल्वर वाली, चेतना दी के हाथ में, मगर वो भी काला हो गया, तो फिर मैंने उसको रख दिया है। तो अब खाली है तो अच्छा नहीं लगता, बट देखूंगी। यहाँ मैंने अभी तक कोई भी ज्वेलरी शॉप नहीं देखा अभी तक, तो अगर देखूंगी तो आई विल से। गाइस मेरी एक दोस्त आई है, उसका नाम है शालू, एंड वो इंडिया से आई है, नाइजीरिया, उसके हस्बैंड नाइजीरियन ही है, एंड उसके आई थिंक 4 या 5 बच्चे हैं, एंड इंडिया में, दिल्ली में, एंड बहुत पुरानी है वो तो, मतलब जब मैं दिल्ली आई थी वो तो काफ़ी साल से वहाँ पे, बहुत अच्छी है। तो वो पहली बार जो है नाइजीरिया आई है, एंड शी टोल्ड मी कि वो आ रही है, कुछ इन लॉज से भी मिलना है, हेयर वेयर का कुछ बिजनेस है। तो आई सेड वाओ, वेरी गुड यार, आओ। अकेले आई है, एंड वो लेगोस में है, क्योंकि भैया तो फिर बच्चे को भी देखना है ना, 4-5 बच्चे, अकेले आई है, लेगोस में है, उनके कोई रिलेटिव के वहाँ। तो मैंने उनसे काफ़ी सामान मंगाया है, अपना गरम मसाला, मसाले, ये सब ना, एंड बेलन वगैरह भी मैंने मंगाया है। मेरे पास बेलन नहीं है, जो है बहुत मोटा वाला, आप लोगों ने देखा। तो आई टोल्ड हर कि ज़रूर आना यार, साबा तो आओगी ना? शी सेड हाँ आऊँगी, क्योंकि उसके फादर इन लॉ ओनिचा में रहते हैं। ओनिचा आप लोग को मैंने दिखाया ना, मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है। अगर वो ओनिचा भी आएगी तो मैं उसे मिलने ज़रूर जाऊँगी। और मेरा मन था कि वो आई है सबा, तो मैं उसको पूरा सबा घुमाऊंगी, अब मेरे साथ तो वो फ्री होके रहेगी, बाकी इन लॉज के साथ उतना रिस्ट्रिक्शन होता है, नहीं जा सकते, ये वो बहुत कुछ होता है ना, एज अ फॉरेनर नाइजीरिया में सेफ नहीं है। लेगोस तो बहुत सेफ है, मगर वही रात के टाइम में, बट ट्रैवलिंग में थोड़ा दिक्कत है। बट शी इज़ नॉट कमिंग बाय बस, वो तो प्लेन से आएगी फ्रॉम यहाँ। तो दैट्स इट गाइज, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और कल उसने मुझे इन्फॉर्म किया, उसको 3-4 दिन हो गए आके, कल उसने मुझे इन्फॉर्म किया जैसे मैं आ नहीं पाऊँगी, मतलब भैया मना कर रहे हैं, सेफ्टी रीज़न ना, एंड आई अंडरस्टैंड। अब मुझे इतना दुख लग रहा है, क्योंकि मेरा प्लान बन गया था कि मेरी बहन जैसी कोई आ रही है तो मेरे घर पे रहेगी एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए ही सही, और मैं उसको दिखाऊंगी भी ना, सबा दिखाऊंगी यहाँ वहाँ। तो मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा है। सामान का तो कोई चिंता नहीं है, सामान तो फिर वो बस में क्या है, बस ड्राइवर को दे देगी, तो बस ड्राइवर यहाँ मुझे दे देगा। तो गॉड, आई जस्ट फील सो बैड। अभी मैं उसको कल भी बोल रही हूँ, यार शालू बोलना एक बार, भैया को बोलना, तू तो आने वाली थी यहाँ पे, क्या हुआ? बट आई डोंट वांट टू फोर्स हर, क्योंकि मैं नाइजीरिया का कंडीशन जानती हूँ, यहाँ पे किडनैपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो देन यू आर वेरी वेरी सेफ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड से बहुत प्रॉब्लम है, बट भैया है ना थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। तो गाइस, आई जस्ट फील आई डोंट नो व्हाई, मुझे उससे मिलना है, इंडिया का और वो भी कह रही है आजा तू लेगोस आजा। मैं लेगोस आ जाती, मगर ये छोटा वाला है ना मेरा, थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, फिर उसको मैं इसके पापा उतना बच्चा नहीं संभाल सकते। एंड अभी मेरे घर में मैंने बताया ना, ये शादी का बात चल रहा है, रोज़ एवरी डे मुझे शादी करना है, इन्होंने लड़की देखा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था, रिलेटिव्स जो होते हैं ना, बहुत सांप होते, रिलेटिव्स सांप होते, मैं सच बता रही हूँ, सांप होते। मेरी सास बोल रही है, मेरी सास कभी कभी बोलती है कि हाँ शादी होने के बाद सुधर जाएगा। शादी कोई थेरेपी नहीं है भाई,
शादी कोई थेरेपी थोड़ी है। शादी आपको क्या क्या सुधारने का कोई क्या थेरेपी है क्या? यू विल शादी करो तो 40 साल का आदमी अभी तक नहीं सुधरा तो शादी के बाद क्या सुधर? कुछ नहीं सुधरने वाला, वैसे ही रहने वाला। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये लोग भैया कह रहे थे प्लीज़ मुझे ये वाला घर दे दो कुछ टाइम के लिए, तो मैं शादी करके यहाँ रहूँगा। तो मैं तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी अगर आपने एक बार भी ये घर दे दिया ना तब भूल जाओ, दिमाग से निकाल लो, क्योंकि यहाँ के लोग देखो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए मेरे जो इन लॉज है उनके पास कुछ भी नहीं है ना, काम नहीं है, ठीक नहीं, कुछ भी नहीं है, लैंड वैंड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। अभी इन्होंने एग्जाम्पल ये ले लिया, अभी उनके बच्चे होंगे ऑटोमेटिकली तो फैमिली भी बढ़ेगी, एंड वो बाद में क्या बोलेंगे कि ये उन्हीं का घर था, हमारा घर थोड़ी था, ये तो उन्हीं का घर था। धीरे धीरे वो जो पूरा यहाँ से ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा एक लाइन है, पूरा वहाँ तक जो है पूरा हमारा खेत है, तो वो पूरा ही बोल सकते हैं कल, यू नेवर नो। और हम लोग फाइटिंग वाले थोड़ी है। तो मैं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड से भी मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उनको, अब मैं डंडा खोज रही हूँ मुझे लगता है अभी कुछ दिनों में मेरा लड़ाई हो जाएगा उनसे, बिकॉज मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको इतना ही शादी करने का शौक है, वो कह रहे, मैंने कहा पैसा कहाँ है आपके पास, पैसा है क्या उनके पास? तो वो कह रहे हैं कि उनका जो फ्रेंड्स ग्रुप है, पता नहीं कौन सा ग्रुप है, वो लोग जो है उनको 3 मिलियन दे रहे हैं, तो उससे वो लोग जो है वो ब्राइड प्राइस वगैरह वो सब जो है खर्चा निकल जाएगा। तो ठीक है चलो निकल जाएगा, तो बाकी घर का बेड का सामान का हमारे घर में नहीं आ सकते। मैंने पहले बोल दिया ये फैमिली घर थोड़ी है। अगर ये फैमिली घर होता है, चलो मेरे ससुर का घर है तो वो बात अलग है, ये तो हमारा घर है भाई। और एक चीज़ मैंने देखा है ना, पहले मैंने वेलकम किया अपने देवरानी को, आपने देखा उसने भी, वो पहले बहुत अच्छी थी एंड शी वाज वेरी नाइस, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मगर उसके बाद उसका जो आलसीपन स्टार्ट हुआ तो हमने उनको भगा दिया कि नहीं भाई तुम जाओ यहाँ से। अभी फिर ये लड़की आएगी, ये भी गांव की लड़की है, फिर आएगी, वहाँ पे वो लोग वो करते थे, बहुत मेहनत करते थे। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, मेन पानी है, लाइट है, सब कुछ है, थोड़ी कुछ करेंगे। तो वही मैं अपने पति को बोल रही हूँ क्या ज़रूरत है, वो करना चाहता है करने दो, अपना कुछ मत डालो, अपना बस हाथ पीछे रखो, हर चीज़ में आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। एंड इससे ना आई वॉज वेरी वेरी एंग्री कि देखो कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली आप ही बोल रहे हो हाँ कोई बात नहीं, ये वाला घर दे देंगे, कुछ टाइम के लिए रहने दो, बाद में निकल जाएंगे। कोई नहीं निकलने वाला है। हमारी कज़न देवरानी को भगाने में हमें इतना समय लग गया, 1.5 साल लग गए, तो ये तो फिर भी अपना भाई का घर होगा ना, अपने भाई की बीवी लोग रहेंगे फिर यू नो। तो मैं वही उनको बोल रही हूँ, ही सेड डोंट वरी संडे जा रहे हैं देखने के लिए। और रिलेटिव सांप क्यों होते हैं, क्योंकि मेरे एक आंटी है, मतलब मेरी सास की बहन कोई है, लेगोस में रहती है, उन्होंने लड़की देखा है और उनको बहुत चुल है, उनको बहुत ये लग रहा है, बहुत फिक्र हो रही है, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। कॉल करके वो भी मेरे जेठ को बोल रहे हैं कि हाँ मैंने देख लिया है, जाके तुम लोग देख लो, ये लो नंबर लो, बात कर लो, जाके देख लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की बहुत अच्छी है। आप रहती हो लेगोस में, लड़की रहती है गांव में, कैसे देख लिया? फ़ोन में ही देखा होगा ना, कैसे? या हमें कुछ नहीं पता, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, बस मेरे अपने जो रिलेटिव है पता नहीं उनको क्यों इतना चुल मचा हुआ है। 1 रुपये तो देंगे नहीं, खाली आ जाते अपने सजेशन फोकट में देने के लिए। कौन है ये आंटी? आप लोगों ने देखा होगा, एक बार हमारे घर में एक मोटी सी आंटी आई थी लेगोस से, मैंने बताया था आपको, एज मतलब विज़िट करने आई थी, गांव गई थी फिर हमारे घर आई थी विज़िट करने। अब यहाँ आके जो है अब बता रही है कि फ़ोन कर करके बार, और एक बार उन्होंने मेरे जेठ के माइंड में डाल दिया कि भाई शादी कर लो, फैमिली हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो दिन भर वही गाना गा रहे, हाँ मेरा भी तो फैमिली चाहिए ना, मुझे भी तो फैमिली चाहिए। तो इतने साल में आपने कुछ जमा किया है फैमिली के लिए? चलो तुम्हें फैमिली चाहिए तो तुमने कुछ सेव किया है, कुछ किया है? फिर Destiny, just like that you are roaming without slippers. See how dirty you are from top to bottom. Without slippers you are roaming. Just when did Daddy also buy you slippers? Come, your new slippers. When did Daddy also buy you slippers? Is it not 1 week from Onitsha? Is it not 1 week? लास्ट वीक, हर वीक मेरे हस्बैंड जो है ओनिचा जाते हैं, तो ये वीक लास्ट सैटरडे आई थिंक थर्सडे ही वेंट टू ओनिचा। हमारे लिए कुछ लाए मत लाए, डेस्टिनी के लिए नया स्लीपर्स। मेरा ये स्लीपर्स देखिए, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से मैं ये चप्पल यही पहनती हूँ, क्योंकि घर में रहती हूँ उतना ये नहीं होता है। अभी भी यही चप्पल है, आपने रील्स में भी देखा होगा।
और भाई साहब के लिए इतना चप्पल आ रहा है, मगर भाई साहब जो अपना बिल्कुल कदर ही नहीं करते, इडियट। आई एम वेरी एंग्री। मुझे इसीलिए इस पर गुस्सा आता है कि क्लीन नहीं रहता है। बाहर वाले लोग देखेंगे ना तो यही बोलेंगे कि हम लोग इसको कुछ देते नहीं है, बल्कि ये दिन में सबसे ज़्यादा खाता है, सबसे ज़्यादा ही इसको मस्ती। अभी देखिए कुछ नहीं कर रहा हो, बस खेल रहा है, बस खेल रहा है, बस उसको। और वैसे ही पैर लेके वो अंदर चले जाएगा बिना रब किए, बिना क्लीन किए। एंड आई एम सो एंग्री। मैं शायद किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रही हूँ, बट बेसिकली मैं अपने पति के ऊपर तो बहुत गुस्सा हूँ। मेरे सास के ऊपर थोड़ा सा इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि वो कभी कभी बोलती है, जैसे आज सुबह मुझे बोल रही है कुछ तो है नहीं, पता नहीं शादी करके क्या करेगा, ये करेगा। और कल रात को मुझे बोल रही थी सबके सामने, ये आज सुबह अकेले मुझे बोल रही थी, कल रात को सबके सामने बोल रही है हाँ शादी के बाद सुधर जाएगा, तो ऐसा ही है, उसको आई लव यू बोलना नहीं आता है, और शादी के बाद सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। गुस्सा जब आता है तो मैं ऐसे ही थोड़ा गार्डन अपना देखती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉर्न लगाए थे एंड आई थिंक 2-3 ही हमने खाए, बाकी पता नहीं ये बच्चे लोग ना सारे निकाल लेते हैं। बच्चे मतलब यही एरिक और डेस्टिनी, और कौन करेगा। और बहुत सारे कॉर्न तो ख़राब भी हो गए, आई थिंक पंछी के वजह से या पता नहीं क्या। लुक एट दिस सूख गया। आई डोंट नो वाई लाइक दिस। और हम तो यहाँ कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डालते। ये देखिए ये सब ये साइड का मैंने ही किया था। मैंने इधर पे टमाटर भी लगाया था, टमाटर, गाजर, शिमला, और लास्ट में वहाँ पे अदरक। और ये तो मेरे जो देवर है उन्होंने ये मुर्गी लेकर आए हैं, बहुत छोटे छोटे लेकर आए थे 1500 में, और अभी इसको एक एक को बेच रहे 10,000 में। देखिए कितने बड़े हो गए, बाप रे, ये तो इतने छोटे छोटे थे। ये कम से कम 50 थे यहाँ पे, अभी पता नहीं कितने, हम लोग उतना मॉनिटर नहीं करते। और ये तो हमारे फाउल है, ये तो मतलब यहाँ का लोकल फाउल है। इसका मीट बहुत अलग होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मगर ये ज़्यादा जो है स्ट्रेंथनिंग वाला है। ये मेरे तीनों कुत्ते के सर में कान में पता नहीं कैसे चोट लगे। ये देखिए हम रोज़ दवाई लगाते हैं यहाँ पे, और तीनों को एक साथ ही लगा हुआ है। यहाँ पे भी जो हमने कॉर्न लगाए थे ये सारा जो है सूख गया है। बाकी मैं आपको वो घर का दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, बट मैं अभी भी आई विल टेल यू द सेम थिंग। अभी क्या 1 साल बाद भी आई विल टेल यू द सेम थिंग कि ये जो घर है ना ये लड़ाई वाला घर है, क्योंकि मेरी सास भी बहुत लड़ती है। एंड आई एम श्योर कि वो जो है अगर इसकी बीवी भी आएगी तो उनसे भी बहुत लड़ाई करेगी रिगार्डिंग एवरीथिंग। आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो, बट यहाँ घर देना इज़ अ वेरी बैड आइडिया। ये लोग तो अगले महीने इनका रेंट, 1 साल का रेंट यहाँ पे करते हैं ना, तो अगले महीने जो है इनका रेंट ख़त्म होने वाला है। ये जो एरिया है यहाँ से आप वहाँ तक देखिए, अब क्या धीरे धीरे, हाउ आर यू, अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे ये लोग कुछ बना लेंगे, फिर थोड़ा आगे, फिर तो ऐसे ही तो बनता है ना सब कुछ, दीवार खड़ा खड़ा करके। अब आप बोलोगे कि चलो मेरा भाई है रहने दो, खाना बना रहे, लकड़ी में खाना बना रहे, फिर वो थोड़ा और जगह ले लेंगे, और जगह ले लेंगे। आप लोग बताइए मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जिसका जो मर्जी है करो। और यहाँ पूरा हमारा प्लांटेशन है। ये तो आपका आपूं का है ना, और ये हमारा ये पूरा पटेटो का, देखिए। और जो कॉर्न का तो आप देख सकते हो सारा सूख गया, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है, मगर इस बार जो हमारा प्लांटेन का जो गांच है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये प्लांटेन भी है, ये भी प्लांटेन है। बनाना का भी हमने लगाया पर बनाना तो ठीक से नहीं हुआ, बट प्लांटेन जो है बहुत अच्छा हुआ। अब आपको मैं ये देखिए पटेटो होता है, हम हार्वेस्ट भी करते हैं, मगर अभी सीज़न नहीं है, अभी और टाइम लगेगा। बहुत सारे हमने टमाटर सब कुछ, मैंने तो शिमला मिर्च, वेयर डिड यू दैट डे आई गेव यू कैप्सिकम, वेयर डिड यू पुट कैप्सिकम सीड, द ग्रीन पेपर, ओके दैट साइड। आधा मैं यहाँ पे लगाती हूँ, और जब भी टुडे ऑल्सो देयर इज सीड, कैप्सिकम सीड, आई पुट इट देयर इन द किचन, गो एंड प्लांट इट समवेयर। No, I did not throw. Go and check. No, dear. Okay, yes, it's in those bags. It's in those bags. 2 of them are there. Go and collect. That big one, man. See mango there. Mango is. See, yeah. See, ये ना यहाँ का कोकोनट है, जो ये तो हम लोग छोटे से नहीं लगाए, सच बता रही हूँ, ये हमने ख़रीदा एक्चुअली, यही साइज़ में ख़रीदा था। एंड मेरे ठीक रूम के बाहर ही है कि जो भी होगा हम लोग जो है देखते रहेंगे। ये है ये मेरे रूम के बाहर ही है ये सब।
Who dig? It is a dog who dug this hole, huh? Time I want to born. या मैंने आपको कहा था ना उस दिन रात को वो बहुत चिल्ला रही थी, तो विस्की और जैक ने ये वाला जो है गड्ढा खोदा, मगर उसने बेबी किया वहीं शॉप में ही किया. दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी 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 स्मार्ट. तो वेयर इज ऊजो? ओके, विस्की इज माय गाय नाउ. विस्की इज माय गाय. मैं जहाँ जाती हूँ विस्की आता है. ये देखिए, यही चप्पल के बारे में, जब से मैं आई हूँ, जब मेरी देवरानी नहीं आई थी, तब मैंने और उसने यही चप्पल हम दोनों ने खरीदा था 2,000 में. ये तो बिल्कुल लोकल चप्पल है. फिर मैंने उसको पूरा जो है सिला दिया था वहाँ की, ये निकले ना आए, और तब से लेके अभी तक एक बार इसका तो ये वी भी नहीं निकला है. ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है. इसको भी सोच रहे एक रूम बना दे. वो है पपाया, और बाकी तो फ्लावर्स वावर्स सब लगा है, मगर वो अभी थोड़े ग्रो करने में ना टाइम लगेगा. This hospital too far. एवरीबडी नोज हॉस्पिटल टू फार. ये हमारा साग है. दिस रोप, दिस योर फेस. ये है हॉस्पिटल टू फार. इसको ना वैसे प्लग करोगे ना तो यहाँ से बहुत खुजली होती है. ये you see, ये white one. Yeah, I know. That's what I'm saying in my language. Like it scratches a lot. ये साग है. We are going to use it. That white thing just touching What? That this thing. Green grass. That green pepper. Keep it. Plant that one also. Whiskey. They have eaten, right? They have eaten. वे 5 बार ये लोग खाना खाते हैं. वे मैं खरीद के लेके आई हूँ ना इसके लिए. आपू, आई थिंक दिस मीटर इज मेकिंग नॉइज और व्हाट? कम एंड सी द कलर. आई कैन नॉट सी दिस कलर. ओह, इज इट रेड और येलो? कम एंड चेक. अगर ये येलो दिखाएगा ना, दैट मीन इसका रिचार्ज खत्म होने वाला है. 10,000 का रिचार्ज 4 दिन चलता है यहाँ पे. कम एंड चेक. डेस्टिनी और एरिक, later you check and tell me, is this yellow or red? यहाँ पे रेन वाटर. हाँ,